भारत के तीन सबसे बड़े मशहूर वकील जिनकी साख दांव पर आ चुकी है। 5 साल 5 महीने। जी हाँ, सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी। ये वो तीन दिग्गज नाम है जिनका देश ही नहीं पूरे विदेश में भी नाम बोलता है। लेकिन वहीं 5 साल 5 महीने होने के बावजूद भी सन 2020 में 23 फरवरी को शुरू हुए दंगों के जो आरोपी हैं उनकी अभी तक बेल नहीं हो पाई है। क्या ये साजिश है कि जिन लोगों की बेल नहीं हो पाई है उनके साथ साथ में इन तीनों बड़े वकीलों का कैरियर भी स्पॉइल कर दिया जाए? लोग ये सवाल करेंगे कि इतने बड़े वकील होने के बावजूद भी 5.5 साल के अंदर बेल नहीं करा पाए। ये एक सवाल है। इनके कैरियर के ऊपर कोई उंगली नहीं है, लेकिन ये सवाल तो बनता ही है। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे कि सन 2020 23 फरवरी को शुरू हुए दंगे और लगभग 6 दिन तक दिल्ली में जो तांडव चलता रहा, उस तांडव के अंदर आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि दिल्ली दंगे के जो लोग आरोपी हैं उनके ऊपर यूएपीए के अगेंस्ट मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 5 साल 5 महीने बिना ट्रायल के आज तक उन लोगों की जमानत नहीं हो पाई है, जिसके अंदर शामिल नाम सबसे पहला नाम है उमर खालिद, जो कि पूर्व जेएनयू छात्र नेता हैं जिन पर दंगों की बड़ी साजिश में शामिल होने का आरोप है। शर्जिल इमाम कार्यकर्ता और पूर्व जेएनयू छात्र हैं जिन पर भड़काऊ भाषण और साजिश रचने का आरोप है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद जिन पर दंगा भड़काने और फंडिंग करने का आरोप लगा है। गुलिफ शाह फातिमा, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता जिन पर कई मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक होने का आरोप है। अतर खान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और शाहरुख पठान, भारत के नामी और दिग्गज वकील जिनके कैरियर पर, जिनकी साख पर क्या सरकार बट्टा लगाना चाहती है? वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि दीवांगना नताशा नरवाल, कलिता की बेल हो चुकी है, लेकिन वहीं जिसकी मैं बात कर रहा हूं गुलफ शाह, उसकी आज तक 5 साल 5 महीने तक बेल नहीं हुई और उनके साथ में जिन लोगों को दिल्ली दंगों के षड्यंत्र के आरोपी बनाया गया है उन लोगों की बेल आज तक नहीं हुई है। तो सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि क्या दंगे के अंदर आरोप इन्हीं पर है? क्या दंगा इन्हीं की वजह से हुआ है? दंगे के कई मुख्य आरोपी हैं जो जमानत पर बाहर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर सरकार या न्यायालय क्या सोचती है? ये सवाल उठेंगे। सवाल न्यायपालिका पर भी होंगे कि आखिरकार 5.5 साल यानी कि 5 साल 5 महीने 2000 पैच आज 4 नवंबर 2025 का दिन है, लेकिन आज भी बिना ट्रायल के तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है? आखिरकार इसके पीछे क्या बड़ी वजह है? क्या सरकार का न्यायपालिका के अंदर हस्तक्षेप हो चुका है? बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। इन सवालों के ऊपर लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि पिंजरा तोड़ जो एक एनजीओ है, संस्था है, जो दिल्ली दंगे के वक्त जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास जिन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया था, वहां से दंगे की शुरुआत बताया जाता है। लेकिन दंगा होने के आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए। आरोप तो साबित तब होंगे तब ट्रायल शुरू होगा, और ट्रायल शुरू होने में 5 साल 5 महीने जिस देश में लग जाए। जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवोकेट हाजिर होते हैं, एसबी राजू, वो ये बोलते हैं कि इन लोगों को बाहर नहीं रहना चाहिए, ये लोग बाहर रहने लायक नहीं है। तो आप लोगों को तय करना होगा, क्या आज भी आप नहारी नल्ली बिरयानी में रहेंगे या थोड़ा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे और आप अपने आप को मजबूत करेंगे, क्योंकि आप लोग मजबूत नहीं हो। हमारे सहयोगी शुक्ला जी की एक वीडियो है, अगर आप चाहें तो कमेंट में जाके पूरे विस्तार से इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन सवाल यही कि जिस देश के अंदर 5 साल 5 महीने बिना ट्रायल के किसी को जेल में बंद किया जा सकता है, तो आप लोग हजार नहीं लाख बार सोचेंगे प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए, कि ना जाने कब कैसे सरकार आपको उठाकर यूएपीए, देशद्रोही कानून लगाकर आपको लंबे टाइम के लिए अंदर डाल दे। मजबूत होना पड़ेगा, आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा।
क्या आप लोगों का अधिकार शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का भी नहीं बचा है? अगर ये बचा है तो अगर उन्होंने शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट किया तो 5.5 साल तक पुलिस आखिर क्यों उनके खिलाफ कोई भी आरोप तय करने में सक्षम नहीं रही? क्यों साबित नहीं कर पाई कि वो दिल्ली दंगों को भड़काने के मेन आरोप हैं और उनके खिलाफ ये सबूत है? दिल्ली पुलिस की भूमिका आपने बहुत अच्छी तरह इन केसों के अंदर दिल्ली दंगे के बाद में अच्छी तरह देख ली होगी। हमारे देश के एक मंत्री हैं कपिल मिश्रा, जिन्होंने सीलमपुर रोड पे यानी कि जाफराबाद में जाकर पुलिस वाले तक को धमका दिया कि अगर इतने टाइम तक ये लोग यहां से नहीं हटे और ट्रंप के जाने के बाद में फिर देख लेना। लेकिन आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यहां तक कि वो मंत्री बनकर सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं। आपका नाम क्या है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। हो सकता है आपका नाम भी कुछ ऐसा ही हो, या आरोप बहुत जल्दी तय करके एक लंबी सजा दी जा सकती हो। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? कमेंट के अंदर जरूर लिखें। बहुत बहुत शुक्रिया।